तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोराटा सर मेथड से रिलेटेड। तो नागा अर्जुन कंपनी लिमिटेड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 30 लाख। तो अर्जुन कंपनी जिसका ऑथोराइज कैपिटल यानी कि मैक्सिमम कैपिटल कितना 30 लाख, इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर ऑफ 10 रुपीज। पब्लिक में शेयर इशू करा 2 लाख का, ठीक है, और 10 रुपये ईच था एक शेयर का वैल्यू। और पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट में प्रीमियम था एंड 4 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो 10 रुपये का शेयर का वैल्यू था, तो हम टोटल कितना रुपया कलेक्ट किए, 3 रुपीज एप्लीकेशन, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट और फर्स्ट कॉल में फर्स्ट एंड फाइनल 4 रुपीज, तो टोटल ऐड करेंगे तो 11 आ रहा, यानी कि 1 रुपया मेरा प्रीमियम में, ठीक है। और एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 3,60,000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोस। तो एप्लीकेशन हमको 3,60,000 का मिला, और जिसका अलॉटमेंट हम कैसे किए उसको आगे दिया हुआ है, ठीक है। तो अलॉटमेंट प्रोसेस क्या दिया गया, टू एप्लीकेंट फॉर ऑफ 1,50,000 शेयर, 1,50,000 मतलब 1,50,000 के लिए जो अप्लाई किया तो उसको पूरा 1,50,000 दे दिए, ठीक है। टू एप्लीकेंट ऑफ 25,000 नहीं, जो 25,000 के लिए उसको कुछ नहीं दिए। एंड टू एप्लीकेंट ऑफ 1,85,000 शेयर, उसको 50,000 शेयर, ठीक है। और जो 1,85,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको 50,000 शेयर में ही 50,000 शेयर ही सिर्फ उसको मिला, ठीक है। Excess money on application were adjusted against the sum due on allotment and call। और जो भी इससे ज़्यादा पैसा लिए उसको क्या करना है, रिटर्न नहीं करना है। हमको बोला कि एडजस्ट करने बोला है, अलॉटमेंट बोला है एंड कॉल्स में बोला है कि एडजस्टमेंट करना है ना। ऑल मनी वे ड्यूली वाज ड्यूली, जैसे सारा पैसा मिल चुका है। गिव जनरल एंट्री इन द रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन, ठीक है, बस जनरल एंट्री करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, सबसे पहले वर्किंग नोट करना है, ठीक है। तो वर्किंग नोट करेंगे सबसे पहले। अप्लाइड से अलॉटेड से, ठीक है। तो पहला नंबर में था 1,50,000 के लिए पूरा 1,50,000 हम दे चुके थे, ठीक है। और सेकंड नंबर में था 25,000 के लिए जो मेरे को अप्लाई किया था उसको कितना, कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन तीसरा नंबर में जो था कि 1,85,000 शेयर के लिए जो अप्लाई किया तो उसको हमको कितना देना, सिर्फ 50,000। तो इधर का टोटल करेंगे तो हमारा 2 लाख शेयर के बराबर आ गया, ठीक है। और इस साइड का टोटल करेंगे तो हमारा 3,60,000 के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि इतना अप्लाई मिला उसके बदले में हम इतना शेयर इश्यू कर दिए, ठीक है। तो हमको इसमें वर्किंग नोट किसका कराना था, 1,50,000 के लिए 1,50,000 कर दे, इसका कुछ वर्किंग नोट करना नहीं है। 25,000 के लिए कुछ नहीं है, तो ये इसका सिर्फ हमको पैसा रिफंड करना है। लेकिन 1,85,000 को इसको सिर्फ 50,000 से में ले, यानी कि जो हम एक्सेस अमाउंट रिसीव किया हमको उस पैसा को हम कैसे यूज कर रहे हैं, हमको उसका वर्किंग नोट करके दिखाना है, ठीक है। और उसका हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, प्रोराटा मेथड से, ठीक है। तो कभी भी अगर हमको एक्सेस मनी मिलता है तो हम उसको प्रोराटा मेथड से ही बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड नंबर पे कर लेते हैं, जो रिफंड किया है। तो एप्लीकेशन मनी आपका कितना था, 3 रुपीज़ करके था, ठीक है। 25,000 शेयर एट द रेट रुपीज़ 3 ईच रिफंड 75,000 रिटर्न कर दिया, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नंबर में अप्लाइड फॉर 1,85,000 शेयर एट द रेट रुपीज़ 3 ईच, ठीक है। तो अप्लाइड किया गया था 1,25,000 शेयर के लिए, जो कि अ, अब 3 रुपये हिसाब से अप्लाई किया गया था, ठीक है। तो अमाउंट वो कितना पेमेंट किया होगा, 5,55,000 रुपया, ठीक है। और बदले में हम इसको कितना शेयर दिए थे, सिर्फ 50,000 शेयर दिए थे, ठीक है। 3 रुपीज़ इस करके, यानी कि 1,50,000 रुपये, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा अमाउंट, 4,05,000 रुपया, ठीक है। अब इतना रुपया को हमको एडजस्ट करना है, ठीक है, आगे के कॉल्स में। तो देखिए अभी तक जो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, उसमें कम अमाउंट था, मैंने डायरेक्ट उसको अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन
इसमें ऐसा नहीं कि अगर सारा पैसा आपको मिला है तो सारा पैसा नहीं, नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट अगर कर देंगे तो हम कुछ पैसा बचेगा नहीं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अमाउंट नेक्स्ट वाले कॉल से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, प्रोराटा मेथड से कैलकुलेशन करते हैं। उससे क्या होता है ना कि एक लिमिट के हिसाब से ही हम उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एडवांस के पैसा को, यानी कि जो हम रिसीव करेंगे एज ए एप्लीकेशन में अप्लाइड में। ठीक है, तो देखिए उसको क्या करना है कि जैसे हम इसको क्या करें, कितना 50,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो अलॉटमेंट का जो शेयर का प्राइस है, जितनी मतलब उसमें हम जितना रुपये मांग रहे हैं तो उतने रुपये हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अलॉटमेंट में इसमें कितना है कि 4 रुपये हम मांग रहे पब्लिक से, तो 50,000 इंटू 4, तो हम 2 लाख रुपये ही सिर्फ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का अमाउंट इसमें नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, कितना रुपये कर सकते हैं, जो 50,000 शेयर दे रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, और अलॉटमेंट तुम्हारा था 4 रुपये करके, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपये तक उसमें हम एडजस्ट कर दिए। लेकिन अभी भी हमारे पास अमाउंट बचेगा। ठीक है, बैलेंस 2,05,000, इसको क्या करेंगे, आगे के कॉल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे एक ही कॉल किए थे उसमें भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसमें उसमें भी ट्रांसफ़र टू कॉल में एक ही कॉल था हमारा, फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो उसमें भी 50,000 शेयर और 4 रुपीज़ करके था, तो 2 लाख रुपये हम उसमें भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारा बैलेंस बच जा रहा है 5,000 रुपये। ठीक है, सारा कॉल ख़त्म होने के बाद भी 5,000 बच जा रहा है। तो ये जो पैसा बच रहा है इसको क्या करेंगे, हम रिफ़ंड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रोराटा मेथड होता है। ठीक है, मतलब कि हर एक कॉल में अमाउंट डिसाइड रहता है कि आप उसमें कितना मैक्सिमम अमाउंट तक का एडवांस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री सिंपल है, जैसा पिछले वाला क्वेश्चन का किए थे। ठीक है, सेम उसी तरह होगा। पहले हम अमाउंट रिसीव करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ऑन 3,60,000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच रिसीव। ठीक है, 3,60,000 हिसाब से 3,60,000 शेयर का अप्लाई मिला था 3 रुपये हिसाब से। ठीक है, तो टोटल हम अमाउंट किए कलेक्ट किए थे 10,80,000 रुपये। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अ, इसके जगह हम लोग कॉल्स इन एडवांस भी ले सकते हैं। ठीक है, जो जो पैसा हम आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और बाकी हम रिफंड कर दे रहे थे। ठीक है, नरेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी refund and
ट्रांसफर टू अलॉटमेंट एंड कॉल। ठीक है, तो अमाउंट हम जो रिसीव किए थे 10,80,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें हम अलॉटमेंट में 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर सकते थे, फर्स्ट कॉल में 2 लाख, और रिफंड कितना कर रहे थे, 75,000 का हम रिफंड कर रहे थे, लेकिन 5,000 और भी हमको बाद में रिफंड करना पड़ा क्योंकि हम उसमें ज़्यादा पैसा रिसीव कर चुके थे। तो टोटल 80,000 का हम रिफंड करेंगे। ठीक है, और बाकी जो अमाउंट बच जाएगा वो हमारा रह जाएगा शेयर कैपिटल के एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल जो कि हमारा कितना 2 लाख शेयर था, 3 रुपये हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपये अमाउंट अमाउंट बचेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से अमाउंट इसमें बैठाएंगे। ठीक है, या फिर एक्सिस का जो एक्चुअल जो था शेयर, तो 2 लाख शेयर था 3 रुपये हिसाब से। ठीक है, तो 6 लाख है इसमें अमाउंट आ सकता था। ठीक है, या फिर इन अमाउंट को तो पहले हमको पता चल चुका, तो इन अमाउंट को इससे माइनस करके हम ये निकाल सकते थे। ठीक है, इसके बाद हमको किसका एंट्री करना है, अलॉटमेंट का ड्यू रखना है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को रिसीव करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट हम ज़्यादा रिसीव कर सके इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एंट्री था हमारा अलॉटमेंट था, लेकिन अलॉटमेंट में हमारा प्रीमियम भी था, तो हमको प्रीमियम के साथ उसका ड्यू रखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, allotment money made due with प्रीमियम। ठीक है, तो अलॉटमेंट आपका कितना रुपए करके था, 4 रुपये था, 2 लाख शेयर था, 8 लाख होगा, जिसमें 1 रुपये हमारा प्रीमियम था, यानी कि 2 लाख रुपीज़ इसमें आ जाएगा, और 6 लाख रुपीज़ हम अलॉटमेंट में पुट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जब इसको रिसीव करेंगे तो जो पहले जो एक्सेस मनी हम इसमें ट्रांसफ़र कर चुके थे वो पैसा हमको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो उस पैसा को हम इसमें क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो अलॉटमेंट मनी ऑन 2 लाख शेयर at the rate rupees 4 each and adjust excess मनी। तो एक्सेस मनी हमारा कितना था, 2 लाख रुपए, तो 8 लाख हमको टोटल कलेक्ट हुआ था, इसमें से 2 लाख माइनस कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 6 लाख रुपया। ठीक है, इसके बाद फिर हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू रखते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दे आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी मेड ड्यू, तो इसमें भी 4 रुपये करके थे, यानी कि 8 लाख रुपये हमको इसमें कलेक्ट होगा, और होना चाहिए ड्यू में हम देखें। ठीक है, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो हमको इसमें क्या, 2 लाख तो पहले से पेमेंट किया हो, तो हमको 2 लाख रुपये इसमें एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2 लाख शेयर at the rupees 4 each and
एडजस्ट एक्सेस मनी, ठीक है? तो 6 लाख रुपए हम इसमें रिसीव कर लेंगे, ठीक है? तो ये था प्रोराटा मेथड से इसका सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसके बाद हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, शेयर इशू करेंगे अदर देन कैश वाला, ठीक है? इसमें हम क्या करते हैं कि मशीन खरीदते हैं उसके बदले हम शेयर इशू कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पर किसी का कंटिन्यू जो बिजनेस चल रहा है उसको परचेज करते हैं, बदले में उसको हम शेयर दे देते हैं, ठीक है?